तो गाइस पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रेटिनल वीनस ओक्लूजन की एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस और क्लासिफिकेशन। और मैंने बताया था सबसे इम्पोर्टेंट इश्यमिक और नॉन इश्यमिक सेंट्रल रेटिनल वीनल ओक्लूजन होता है, इम्पोर्टेंट वही है। तो मैं इस वीडियो में वही दोनों इम्पोर्टेंट पढ़ाऊँगी, यूनिवर्सिटी में भी वही पूछते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन इश्यमिक सेंट्रल रेटिनल वीनस ओक्लूजन। ठीक है, नॉन इश्यमिक सेंट्रल रेटिनल वीनस ओक्लूजन। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा है ना, जो भी वीनस ओक्लूजन है मोस्ट कॉमन नॉन इश्यमिक ही होता है। तो ये मोस्ट कॉमन होता है एंड 75% परसेंटेज में बात करें 75% यही होता है। ठीक है, और फिर इसका एक और नाम है वीनस स्टेसिस रेटिनोपैथी भी बोलते हैं इसको। क्या? वीनस स्टेसिस रेटिनोपैथी। नॉन ओक्लूसिव और नॉन इश्यमिक और इश्यमिक दोनों पढ़ लेंगे पहले, फिर मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों सेम है, पर दोनों सेम नहीं है, अलग है। तो इसका क्लिनिकल फीचर क्या होगा? क्लिनिकल फीचर फर्स्ट, तो इसमें क्या होगा, नॉन इश्यमिक में विजन जाता है इसमें, पर इतना ज़्यादा नहीं जाता है कि जैसे इश्यमिक हम पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा जाता है। तो इसमें माइल्ड टू मॉडरेट ब्लरिंग ऑफ विज़न होता है। तो इसका है यूनिलेटरल माइल्ड टू मॉडरेट ब्लरिंग ऑफ विज़न होगा, ब्लरिंग ऑफ विज़न। ठीक है, और इसमें जो ब्लरिंग ऑफ विज़न जो होता है वो सडन ऑनसेट होता है। कैसे होगा? सडन इन ऑनसेट, सडन इन ऑनसेट। और इसमें ये मोस्ट कॉमन इसका फीचर है कि इसमें RAPD एब्सेंट होता है, जबकि हम इश्यमिक पढ़ेंगे ना उसमें RAPD प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया अपना क्लिनिकल फीचर। ठीक है, समझ आया? क्लिनिकल फीचर सिंपल सा है। तीन ही है कि माइल्ड टू मॉडरेट ब्लरिंग ऑफ विज़न हो जाएगा, और दूसरा सडन ऑनसेट होता है ये। ठीक है, और इसमें RAPD एब्सेंट होती है। मोस्ट कॉमन ये है कि RAPD एब्सेंट होती है इसमें, रिलेटिव अपरेंट पिपुलरी डिफेक्ट मैकेनिज्म होती है वो, तो इसमें वो एब्सेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर बाद में पढ़ते हैं हम फंडस का, कि फंडस पे क्या क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, तो फंडस पे तो अर्ली चेंजेस देखेंगे हम और लेट चेंजेस देखेंगे। ठीक है, तो अर्ली स्टेज में क्या होगा और लेट स्टेज में क्या होगा। तो अर्ली स्टेज में जो होता है माइल्ड टू मॉडरेट वीनस कंजेशन होता है इसमें, माइल्ड टू मॉडरेट कंजेशन होता है, और वेसल जो रहेगी वो टॉर्चुअस हो जाएगी। ठीक है, और मोस्ट स्पेसिफिक फीचर जो होते हैं, तो अर्ली स्टेज में क्या होता है कि सुपरफिशियल फ्लेम शेप्ड हेमरेज देखने को मिलेगा इन द पेरिफेरी ऑफ द रेटिना। जैसे कि हमने रेटिनल लेयर पढ़ी थी ना, ये रेटिना थी, तो इसके सुपरफिशियल में फ्लेम शेप्ड अपने को हेमरेज, छोटा हेमरेज, मतलब ब्लड वेसल्स लीक हो जाएगी तो छोटा छोटा हेमरेज देखने को मिलेगा। तो ये वही है कि सुपरफिशियल हेमरेज, पेरिफेरी रेटिनल में हेमरेज हो जाएगा। दूसरा है कि माइल्ड पेपिलो एडिमा हो जाएगा। तो यहाँ पे पेपिलो एडिमा का हम बाद में पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, अभी समझ नहीं आएगा तुमको। ठीक है,
तुम याद रखना कि माइल्ड पेपिलो एडिमा हो जाए, एडिमा याद रखना, ठीक है। फिर बाद में माइल्ड या नो मैक्यूलर एडिमा, तो यहाँ पे मैक्यूला होता है, जैसे ये रेटिना है, ये सारी लेयर है, आईबॉल की स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा है, तुम देख लेना एक बार। तो यहाँ पे मैक्यूला होगा, तो मैक्यूला का एडिमा हो जाता है, पर इसमें मैक्यूला का एडिमा नहीं होगा, ठीक है। फिर लेट स्टेज में क्या होगा कि सीथिंग अराउंड द मेन वेन, तो जो मेन वेसल्स होगी उसके अराउंड सीथ बन जाएगी, जैसे कि एक सेकेंड, हमारी ये वेन है, इसके अराउंड सीथिंग हो जाएगी, सीथ बन जाएगी, ठीक है। तो ये सीथिंग हो जाएगी, ठीक है। एक सेकेंड, माइल्ड पेपिलो एडिमा, माइल्ड नोमैक्यूलर एडिमा और सीथिंग अराउंड द मेन वेन, ठीक है। सीलियो रेटिनल कोलेट्रल डेवलप अराउंड द डिस्क के अराउंड, जो यहाँ पे डिस्क भी होता है तो वहाँ पे सीलियो रेटिनल कोलेट्रल डेवलप हो जाएंगे, और रेटिनल हेमरेज देखने को मिलेगा, इसमें क्रोनिक सिस्टोइड एडिमा मिलेगा, पर इसमें मैक्यूला नॉर्मल रहता है, ठीक है, मैक्यूला का एडिमा नहीं होता है। और ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, तुमको याद करना कर लेना है कि 15% जो रहेगा वो नॉन इश्यमिक वीनस ऑक्लूजन हम पढ़ रहे हैं, तो ये जो 15% जो रहता है वो इश्यमिक में कन्वर्ट हो जाता है इन द 4 मंथ, और 30% चांसेस होते हैं कन्वर्ट होने के 3 मंथ्स में। तो ये हमने पढ़ लिया नॉन इश्यमिक सेंट्रल रेटिनल वीनस ऑक्लूजन। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इश्यमिक सेंट्रल रेटिनल वीनस ऑक्लूजन, और बाद में हम पढ़ेंगे दोनों में डिफरेंस, क्योंकि सेम टू सेम लगता है, डिफरेंस पता नहीं लगता है। तो थैंक यू दोस्तों, 1 मंथ में ऑफ्थेल्मोलॉजी ख़त्म होने का टारगेट है, सो सपोर्ट बनाए रखना। लेट स्टेज जो होती है वो 6 से 9 मंथ के अराउंड होती है, ठीक है, उससे पहले अर्ली स्टेज होती है, ठीक है। इतना पढ़ लेना दोस्तों, और इसके बाद में तुम एक एक कुराना से एक बार रीड मार के देखना, तुमको सब समझ आएगा, ठीक है।